1936 के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने घोषणा की थी कि मैं हिंदू जन्माऊं लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। और जब ये बात सारे मुल्ला मौलवियों को, पादरियों को पता लगी तो वो सब उनके पीछे लगे। क्यों? क्योंकि मुसलमान चाहते थे कि ये मुसलमान बन जाए तो इनके जितने अनुयायी वो सब क्या बन जाएंगे? मुसलमान बन जाएंगे। उस समय देश में 18 करोड़, देश के अंदर 8 करोड़ SC और ST के लोग थे और ऐसे ईसाई चाहते थे कि ये ईसाई बन जाए। यदि ये ईसाई बनेंगे तो इनके सारे अनुयायी क्या बन जाएंगे? ईसाई बन जाएंगे। इसलिए उन्होंने सबने प्रयास आरंभ किया। जिन्ना से मिलने भी गए अंबेडकर जी, और अंबेडकर जी ने जिन्ना को पूछा कि आप मेरे को मुसलमान बनने का कह रहे हो, मैं मुसलमान क्यों बनूं? तो जिन्ना ने उनको क्या बोला? जिन्ना ने कहा कि हमारे यहाँ हिंदुओं की तरह जाति नहीं है, हम सब लोग एक हैं, हम सब लोग मुसलमान हैं। तो अंबेडकर जी तो महाविद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि यदि आपके यहाँ जाति व्यवस्था नहीं है तो फिर शिया सुन्नी क्या है, फिर मुकल्लिद और गैर मुकल्लिद क्या है, फिर हनफी क्या है, देवबंदी क्या है, बरेलवी क्या है, हयाती क्या है, ममाती क्या है, अहमदिया क्या है, खोजे क्या है, बोहरे क्या है, शेख, सैयद, मुगल, पठान, तुर्क, खिलजी, सिंधी, कुरैशी, अंसारी, भिस्ती, कसाई, तेली, घोसी, जुलाहा, बारह टोपी और ये कल्लर और भैया, ये क्या है? तो अंबेडकर जिन्ना को समझ में आ गया कि इस व्यक्ति को नॉलेज है। और तुम सब कहते हो कि हम मुसलमान सब एक हैं, तो फिर तुम्हारे इतने सारे ज़्यादा देश क्यों? तुमको एक ही देश बना लेना चाहिए। और क्यों तुम ये जो इराक और ईरान है, ये दोनों मुसलमान देश होते हुए भी क्या कर रहे हैं? आपस में लड़ रहे हैं। तो एक तो हो ही नहीं तुम। और ये जो हैदराबाद का नवाब था उस्मान अली, उसने तो पूरा पिटारा खोल दिया था। अंबेडकर जी को कहा यदि आप मुसलमान बन जाते हो तो मैं आप जितना पैसा चाहिए मैं आपको पैसा दे दूंगा, आपके गरीबी दूर करने का, बाहर भेजने का, पढ़ाई करवाने का, विदेश में भेज करके सारा करूंगा। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जी ने उनसे पूछा कि यदि तुम समानता का व्यवहार करते हो, तुम्हारे यहाँ ऊंच नीच नहीं है, तो मुझे एक बात बताइए कि यदि कोई मुसलमान के घर में चोरी करता है या मुसलमान किसी मुसलमान का मर्डर करता है तो उसकी सज़ा क्या है? तो उन्होंने कहा उनके हाथ काट दो, उनके आंखें फोड़ दो उसकी। तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने अगला सवाल किया, यदि यही है और यदि मुसलमान यही काम किसी हिंदू के साथ करता है, हिंदू के घर में चोरी करता है या हिंदू के किसी व्यक्ति की हत्या करता है, तो तुम्हारे कुरान में क्या लिखा हुआ है? मुसलमान उनको क्या सज़ा देगा? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा? अरे वो तो काफिर है, काफिर को मारने की कोई सज़ा नहीं है। तो उन्होंने कहा ऐसा जो दोगला व्यवहार करता है ना, मैं कभी भी मुसलमान नहीं बनूंगा, मुसलमान नहीं बनूंगा। और ऐसे ही जब उन्होंने ईसाइयों से पूछा तो ईसाइयों ने भी कहा कि हमारे यहाँ तो हम सब ईसाई हैं, हमारे कोई जाति वाति ऊंचा नीचा नहीं है। तो अंबेडकर जी ने कहा रोमन क्या होता है, कैथोलिक क्या होता है, लैटिन कैथोलिक क्या होता है, प्रोटेस्टेंट्स क्या होता है, लूथरन्स क्या होता है, मोरमन्स क्या होता है, सेवंथ डे एडवेंटिस्ट क्या है, जैकोबाइट्स क्या है, नेस्टोरियंस क्या है। उनको समझ में आ गया कि इनको सारी चीज़ की जानकारी है। और अब सब जानते हैं यूरोप का इतिहास तो पूरा खून खराबे से भरा हुआ है और इस्लाम का इतिहास भी खून खराबे से भरा हुआ है। 1936 में घोषणा की थी, लेकिन 1956 के अंदर इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। 20 साल लगा दिए उन्होंने सोचने में क्या करना मुझे। और जब पाकिस्तान बन गया 47 में, तो पाकिस्तान का तो अनुभव उनके सामने आ गया। उन सबको पता लग गया कि जितने SC और ST के लोग पाकिस्तान में रहे थे, उन सब के साथ मुसलमानों ने दुर्व्यवहार किया, उनको मारा, उनका बलात्कार किया, उनको जबरन उनका धर्मांतरण करवाया। और जो देश के विभाजन के बाद उस समय देश में 2 दलित बड़े नेता थे, एक तो डॉक्टर अंबेडकर जी और एक योगेंद्र नाथ जी मंडल। तो अंबेडकर जी भारत में रहे, लेकिन योगेंद्र नाथ मंडल कहाँ गए? वो पाकिस्तान, जिसको आज बांग्लादेश कहते हैं, पूर्वी पाकिस्तान, उसमें चले गए। इनको मना किया था कि आप वहाँ मत जाइए, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं वहाँ जाकर के वहाँ के दलितों की स्थिति सुधारूंगा। और
अंबेडकर जी यहाँ विधि मंत्री बने और वो वहाँ विधि मंत्री बने, लेकिन 1.5 साल में योगेंद्र नाथ जी मंडल को पता लग गया कि ये किस प्रकार के लोग हैं, उनका जीना आराम हो गया और वो बांग्लादेश से यानी पूर्वी पाकिस्तान से भाग करके वापस बंगाल के अंदर आए। भारत में आकर के उनको शरण लेनी पड़ी और उनका पूरा जीवन किस में लगा, उनका पूरा जीवन गुमनामी के अंदर कट गया। आज भारत में रहने के कारण डॉक्टर अंबेडकर जी का इतना बड़ा स्थान हो गया। तो अंबेडकर जी ने कहा था जिसकी जड़ें विदेशों से जुड़ी हुई है उसमें मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। बौद्ध धर्म तो हिंदू धर्म का ही अंग है। ये जो हमारी धर्मधारा चल रही है हिंदुत्व की, उस हिंदुत्व की धर्मधाराओं में से जितने पंथ संप्रदाय निकले हैं उनमें से ये एक पंथ बौद्ध धर्म है। और यदि वो बौद्ध बन जाता तो क्या फर्क आ जाता, वही नाम रहते हैं हमारे जैसे, वही पूजा पद्धति, वही दीपक, वही चावल, वही मौली, वही अगरबत्ती, वही माला, वही फूल, वही टंकोरी, वही आरती, कोई फर्क नहीं पड़ता बुद्ध बनने से। और हमने तो हमारे जो अवतार हुए हैं उनमें से भगवान बुद्ध को क्या माना है?